औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रत शहज़ादी अल-मरूफ फ़रा गोगी, उनके असासों में तूफ़ानी इजाफ़ा किस तरह हुआ, एमनेस्टी स्कीम से काला धन किस तरह सफ़ेद करवाया, उनके असासों में 4 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफ़ा 1917 से 2017 से 2020 के दरमियान 2017 से 2020 के दरमियान 4 अरब रुपये से ज़ायद का उनके असासों में इजाफ़ा हुआ। कैसे? इन सब बातों की तफसील से देखते हैं। उन्होंने किस तरह ठेकों में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, तैनातियों से अरबों रुपये करप्शन के वसूल किए और उससे उनके जो असासे थे उनमें बड़ी तूफ़ानी तेज़ी के साथ इजाफ़ा हुआ। फ़रत शहज़ादी अल-मरूफ फ़रा गोगी के असासों में तेज़ी से इजाफ़ा की होश रुबा दास्तान पेश है। उस्मान बुज़दार जैसे बेज़र और सादा शख्स की आड़ में तमाम ठेके, ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, प्लाटों की बंदरबांट, एमनेस्टी स्कीम से उन्होंने अरबों रुपये कमाए। ये कहा जाता है कि उस पस मंज़र में बुशरा बीबी ने भी दौलत से खूब हाथ रंगे, तहम इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला और ना ही इस चीज़ का सबूत मिला है कि इन ठेकों से जो रकूम मिलती रही वो इमरान खान साहब के खाते में भी ट्रांसफ़र होती रही हैं। इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। डिप्टी कमिश्नर और बड़े ओहदों की मनपसंद जगहों पर तैनाती से एक एक क्लाइंट से 5 से 10 करोड़ रुपए तक वसूल करके उनकी ट्रांसफ़र या उनकी पोस्टिंग की जाती रही। उस्मान बुज़दार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फ़रा गोगी या बुशरा बीबी को करप्शन के इस कारोबार से रोक सके। इमरान खान साहब के 3-4 साल दौरे इक़्तिदार में फ़रा गोगी इजाफ़ों में 15,000 गुना इजाफा हुआ। उनके ज़ाहिर पोशीदा असासों की मालियत में 2017 से 2020 तक 4 अरब रुपये से ज़ायद का उनकी दौलत में इजाफा हुआ, 4.520 मिलियन रुपीज़। 3 सालों में ज़ाहिर शुदा असासों में 420% इजाफा हुआ और गैर ज़ाहिर शुदा असासों में 15,300 गुना इजाफा हुआ। 2020 में फ़रा गोगी साहबा के 950 मिलियन रुपए के असासे थे। 950 मिलियन से उनके असासे से उन्होंने खुद माना है। अब उनके गैर ज़ाहिरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए के हैं। 950 मिलियन से 3,825 मिलियन रुपए तक उनके असासे जा पहुँचे हैं। PTI के दौरे इक़्तिदार में फ़रा गोगी के कुल ज़ाहिरी और पोशीदा असासों में 1900 गुना इजाफा हुआ। ये वो असासे हैं जो उनकी ज़ाती मलकियत है, जबकि उनके शौहर और दूसरे रिश्तेदारों के असासों में भी हैरतनाक हद तक इजाफा हुआ। ऑन दी फ्रंट में कामरान शाहिद ने बताया कि चेयरमैन PTI की मावनत से फ़रा गोगी ने 2018 ईस्वी में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया। इमरान खान साहब कहते थे कि अवाम, ताजर और कारोबारी अजरात से इन्वेस्ट की गई रकूम का ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। इस स्कीम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा फ़रा गोगी, जो कि बुशरा बीबी की दोस्त ही नहीं बल्कि दस्ते रास भी थी और उनकी फ्रंट वोमेन भी थी, उन्होंने उठाया। एमनेस्टी स्कीम से फ़रा गोगी ने 479 मिलियन रुपए से ज़ायद का काला धन, ब्लैक मनी को रेगुलराइज करवा लिया। ये काला धन सरकारी मुलाजमीन, आला सरकारी अफसरान की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों के माध्यम और रिश्वत लेकर उन्होंने इस कदर अपने जो असासे थे उनमें इजाफा किया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक फ़रा गोगी के कई कंपनियों में शेयर्स भी थे। इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से शादी से पहले इनके को ख़ास असासे अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उन बहुत बड़े असासे उनके नहीं थे, शेयर्स और ज़मीन वगैरह भी इतनी नहीं थी। लेकिन बुशरा बीबी से दोस्ती के बाद फ़रा गोगी असासों, प्लाटों और शेयर्स में तूफ़ानी तेज़ी से उनके असासों में इजाफा हुआ। इन कंपनियों में शेयर खरीदे गए जिनके नाम ये है: गौसिया बिल्डर्स, अल बराक हाउसिंग, अल बराक फूड्स, अल मुइज़ डेयरी एंड फूड्स, अल मुइज़ प्रॉपर्टीज़, ध्यान प्रॉपर्टीज़, डॉक्टर क्लिनिकल केयर, सैनिटोरिया हस्पताल मैनेजमेंट कंपनी। इन कंपनियों और इदारों में उनके शेयर्स मौजूद हैं। इसके अलावा बहावलपुर, गुजरांवाला में ज़री ज़मीन गैर ज़ाहिर शुदा है सरकारी कागजात में, ताहम यह अराजी मौजूद है। 3 दिसंबर 2019 को बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड्स एक प्रॉपर्टी टाइकोन, यानी कि आप शेख रियाज समझ सकते हैं, से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के मुताबिक मिले। चक्री में उन्होंने 200 कनाल ज़री ज़मीन उनको मिली। फ़रा गोगी और उनके शोहर और पार्टनर्स के अलावा के
102 अकाउंट्स थे। फराह गोगी उनके शोहर और पार्टनर यानी कि उनके जो हिस्सेदार हैं उनके अकाउंट्स में 14 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब इन सब बातों से बेखबर रहे? अगर वो बेखबर नहीं थे, अगर उन्हें पता था, तो क्या वोटर्स अब भी उन्हीं को वोट देंगे? कामरान शायद ने ये सवाल किया और फिर खुद ही कहा कि इमरान खान साहब जो चाहे करते रहें, जो चाहे उनका करप्शन का केस बड़े से बड़ा केस को आ जाए, लेकिन उनके वोटर्स फिर भी वोट कप्तान को ही देंगे। वो उनकी बुराइयों को नहीं देखेंगे, बल्कि उन्होंने फैसला कर लिया अपने हर कीमत पर कप्तान को वोट देना है और वो वोट इमरान खान को ही देंगे। इजाज़त चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।